देखिए, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या यानी कि विश्व की लगभग 60.8% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है और 12% यूरोप महाद्वीप में है, 7% उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, 13.9% अफ्रीका महाद्वीप में है, 5.8% जनसंख्या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में निवास करती है और 0.7% जनसंख्या जो है वो ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। तो इस तरह से यदि अपन देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप महत्वपूर्ण है। यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, या ये कह सकते हैं कि एक अनुमान के आधार पर यह कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप कॉन्टेंट ऑफ द एशिया कवर 29.4% ऑफ द अर्थ इज लैंड आर एंड हैज ए पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 4.5 बिलियन। ये अकॉर्डिंग टू 2015 according about for about 60% ऑफ बिलो। यानी कि इस तरह से एशिया महाद्वीप के अंतर्गत यदि देखा जाए तो विश्व की जो जनसंख्या है उसका 66% एशिया महाद्वीप में है। यदि अपन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यानी कि जो भारत है, चीन है, दक्षिणी पूर्वी जो देश हैं वो यानी कि एक बहुत बड़े जनसंख्या का भाग रखते हैं। चाइना एंड इंडिया एस्टिमेटेड टू बी ओवर 2.7 बिलियन पीपल। यानी कि चाइना, चीन और भारत ऐसे देश हैं जो विश्व की अधिकांश जनसंख्या इनके अंदर निवास करती है। लगभग यानी कि 2.7 बिलियन जनसंख्या चीन और एशिया के अंदर निवास करती है, जिसमें देखें अपन तो 1.21 अरब भारत के अंतर्गत है और 1.3 अरब जनसंख्या जो है वो चीन के अंतर्गत है। तो इस तरह से यदि अपन यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर को भी देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन एशिया वाज क्लोज 1.2%, यानी कि 1.2% जनसंख्या इसके अंदर निवास करती है। 2015 में विद हाईली डिस्पायर रेट मैनी वेस्ट एशियन कंट्रीज शो ग्रोथ रेट एबव 2% and notable Pakistan at 2.4%, of east by the growth rate below 0.5% in China। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर में देखें चीन के अंदर, तो चीन के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है क्योंकि वहाँ इस तरह की नीतियाँ बनाई गई हैं जिससे कि जनसंख्या कम से कम हो सके। जबकि पश्चिमी जो यानी कि एशिया के कुछ जो देश हैं उनके अंदर जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो 2% से भी अधिक है। यानी कि पश्चिमी एशिया के जो देश हैं उनके अंदर 2% से भी अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इस तरह से जनसंख्या के आंकड़ों को देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। यदि चीन के अंदर देखें तो चीन के अंदर अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है और जनसंख्या यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वैसे तो यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से यदि अपन चीन और भारत के अंदर अंतर करें तो भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। भारत के अंतर्गत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि चीन के अंतर्गत जो है चीन के अंतर्गत लगभग यानी कि जो घनत्व निकलता है वो 150 किलोमीटर से भी कम निकलता है। तो इस तरह से क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर अंतर को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है।
इस तरह से यदि अपन जनसंख्या की स्थिति को देखें, अध्ययन करें, तो एक बहुत बड़ा अंतर देखने को आता है। यदि इन दोनों देशों के अंतर देखें तो अर्थव्यवस्था भी यहाँ जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो इस तरह से जो ये देश हैं, इन देशों के अंतर्गत जनसंख्या की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण अधिकांश जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर करती है। तो इस तरह से एशिया की जो जनसंख्या है, एशिया की जनसंख्या में बहुत बड़ी असमानताएं देखने को मिलती हैं। भारत के अंतर्गत यदि अपन देखें तो भारत की जो जनसंख्या 1.21 अरब जो जनसंख्या है ये भी कृषि पर आधारित है, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण ही यहाँ की जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो इस तरह से जो एशिया के अधिकांश उद्योग हैं वो भी कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो वैसे एक अनुमान के आधार पर ये लगाया गया है कि यानी कि आगे आने वाले 2050 तक जो इन देशों की जो जनसंख्या है वो यानी कि एक पीक पर होगी, और धीरे धीरे यहाँ जनसंख्या धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएगी। तो अब जो यानी कि 2050 तक है, 2050 तक जनसंख्या के अधिकांश जो आंकड़े हैं वो यानी कि एक पीक पर पहुंचने वाले हैं। तो जो अधिकांश देश हैं जैसे कि जापान है, जापान के अंतर्गत यानी कि एक वर्ष की जो जनसंख्या यानी कि वृद्धि दर है वो 1.3% से भी कम है। तो इस तरह से अधिकांश जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे कम होती हुई, क्योंकि चीन के माध्यम से कई जनसंख्या नीतियाँ बनाई गई हैं, और जनसंख्या नीतियाँ बनाए करके धीरे धीरे जनसंख्या जो वितरण है उसको नियंत्रित किया जा रहा है।